हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेट सर कुरान चैनल में। आज फिर कंटिन्यू करूंगा टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो रहेगा रिमोट सेंसिंग एंड जीएस पेपर के ऊपर। और ये पार्ट 2 पार्ट नंबर 1 अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर डिस्कस करेंगे टोटल 20 क्वेश्चन जो पूछा गया था जून 2019 से लेकर जनवरी 2017 से 17 तक। तो ये वीडियो जो है बहुत ही नॉलेजेबल बनने वाला है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें आप। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग इस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6, द आइडियल टाइम ऑफ द डे टू ऑब्टेन एरियल फोटोग्राफी इज। जून 2019 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि एरियल फोटोग्राफी के लिए दिन में कौन सा टाइम आइडियल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, व्हेन द सन इज लो ऑब्लिक बिफोर एंड आफ्टरनून, व्हेन द सन इज हाई ऑब्लिक मॉर्निंग एंड इवनिंग, नंबर 3 व्हेन द सन इज ऑलमोस्ट वर्टिकल एट नून, नंबर 4 एट एनी टाइम ऑफ द डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्हेन द सन इज लो ऑब्लिक बिफोर एंड आफ्टरनून। अगर इस समय में हम लोग एरियल फोटोग्राफी में इमेज लेंगे तो इसमें क्या होगा, लेस कंट्रास्ट आएगा इमेज में, लेस कंट्रास्ट और लॉन्गर शैडो। ठीक है, लॉन्गर क्या आएगा, शैडो। तो ये दोनों चीज़ जब हम लोग को मिलेगा तब क्या होगा, इमेज का जो इन डिटेल्स चीज़ें हैं इमेज में, ठीक है, इन डेप्थ हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आइडेंटिफाइंग एलुवियल फैंस एंड मेंडर्स ऑन एनी एरियल फोटोग्राफ। कोई भी एरियल फोटोग्राफी में हम लोग कौन सा इमेज इंटरप्रिटेशन एलिमेंट के थ्रू जान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेंडर्स और एलुवियल फैंस को। एलुवियल फैंस, ठीक है, इस तरीके का होता है नदी के किनारे, और मेंढर्स को आप तो पता ही है कि ये ऐसे ऐसे चलता है। मेंढर्स और एलिफेंट फैंस कैसे हम लोग को पता चलेगा। ऑप्शन नंबर 1, साइज, शेप, टोन एंड टेक्सचर। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है नंबर 2, शेप। शेप से पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉर्मेट्स इन जीआईएस इज कंपेटेबल विथ सैटेलाइट इमेजेस। कौन सा डेटा फॉर्मेट जीआईएस में सैटेलाइट इमेजेस में कंपेटेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कार्ड डेटा फॉर्मेट, डीएलजी डेटा फॉर्मेट, वेक्टर डेटा फॉर्मेट एंड रास्टर डेटा फॉर्मेट। तो इसका जो आंसर है वो है रास्टर डेटा फॉर्मेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोनों ही फॉर्मेट दे दिया। यहाँ पर देखिए वेक्टर डेटा फॉर्मेट एंड रास्टर डेटा फॉर्मेट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द मेन टास्क फॉर द कंप्यूटर इन मैपिंग द जियोग्राफिकल डेटा। जियोग्राफिकल डेटा मैपिंग करने के लिए कंप्यूटर का मेन टास्क कौन सा है। ठीक है, नंबर 1 डेटा रिट्राइविंग एंड ड्राइंग, 2 डेटा कलेक्शन, नंबर 3 डेटा विजुअलाइजेशन, 4 डेटा स्टोरेज। तो इसका जो मेन टास्क है वो है डेटा रिट्राइविंग एंड ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, Which part of the electromagnetic spectrum causes human skin cancer? कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, ह्यूमन स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नंबर 1 देखिए गामा रेज, 2 माइक्रोवेव्स, नंबर 3 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड नंबर 4 रेडियो वेव्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ पर है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और बैंड में। तो देख लेते हैं, अल्ट्रावायलेट देखिए यहाँ पर है नंबर 3 पे, गामा रे, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ह्यूमन स्किन कैंसर क्रिएट करता है और इसका वेवलेंथ देख लीजिए 0.03 टू 0.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, Which one of the following features creates problem in the satellite remote sensing data? कौन सा फीचर्स सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, कौन सा फीचर्स, ठीक है, यहाँ पर 4 फीचर्स दिए हैं। ऑप्शन देखिए, लैंड कवर, सेकेंड क्लाउड कवर,
थर्ड वाटर कवर एंड नंबर 4 वेजिटेशन कवर। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है सेकेंड, क्लाउड कवर। क्लाउड कवर क्रिएट करता है प्रॉब्लम सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ एन ईयर पार्सल। ईयर पार्सल का स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी डिटर्मिनेशन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इंस्ट्रूमेंट है, देखिए। नंबर 1 में है बेस्कोमीटर, नंबर 2 रेडियो साउंड, 3 सोनार एंड 4 पीएच मीटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है रेडियो साउंड। इस स्लाइड में देखिए रेडियो साउंड, बेस्कोमीटर, ठीक है। एक मिनट, रेडियो साउंड, बेस्कोमीटर, सोनार, पीएच मीटर, सबके बारे में यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत लिख दिया हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है यहाँ पर लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नंबर 13 देखिए, which one of the following organizations looks after the receiving and processing of remote sensing data in India? Number 1 SHAR SAR Center, second SDS Center, LPS Center, और नंबर 4 NRSC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो इस स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, कहाँ चला गया, एक मिनट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और SDS और SHR दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये दोनों है क्या है, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। और रिमोट सेंसिंग एक और बात है, देखिए ये लोकेटेड है हैदराबाद में, ठीक है। ये याद रखिएगा, हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस EMR स्पेक्ट्रम बैंड्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा किसको, EMR स्पेक्ट्रम बैंड को। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ब्लू ग्रीन रेड अल्ट्रावायोलेट। नंबर 2 रेड ब्लू ग्रीन अल्ट्रावायोलेट। नंबर 3 अल्ट्रावायोलेट ब्लू ग्रीन रेड। नंबर 4 अल्ट्रावायोलेट ग्रीन ब्लू रेड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पर होगा वो है अल्ट्रावायोलेट ब्लू ग्रीन रेड, नंबर 3 ऑप्शन। मैंने इसके प्राइमरी कलर के ऊपर पिछले वीडियो बना रखे हैं, पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर रखे हैं। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं पार्ट नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया है असर्शन रीजन। असर्शन में देखिए, असर्शन में दिया है रडार्स आर कंसिडर्ड एक्टिव सेंसर्स। तो रडार्स एक्चुअली एक्टिव सेंसर है, एक करेक्ट है, असर्शन करेक्ट होगा। रीजन देखिए, दीज सेंसर डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स देयर रेंजेस यूजिंग रेडियो वेव्स, ये भी करेक्ट है, ठीक है। रीजन भी करेक्ट दिया है, लेकिन दोनों करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टीट्यूड बिलोंग टू सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। ये पूछा गया था 2017 नवंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट का अल्टीट्यूड कितना रहता है, ठीक है, पोलर ऑर्बिट में। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 30,000 to 36,000 किलोमीटर। नंबर 2 2,000 to 6,000 किलोमीटर। और नंबर 3 300 to 1,000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर। एंड नंबर 4 5,000 to 15,000 किमी। तो इसका जो आंसर होगा वो है नंबर 3 300 to 1,000 किमी। ये याद रखिएगा, सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट का जो अल्टीट्यूड हाइट होता है वो 1000 किलोमीटर से कम होता है, ठीक है। 1000 किलोमीटर से कम होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे रखा हूँ, ये जो स्लाइड यहाँ पर मैं दे रखे हैं, ये है NCERT बुक से लिया हुआ है ये। और यहाँ पर देख सकते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, 2 प्रकार का सैटेलाइट का ही यहाँ पर अल्टीट्यूड, कवरेज, पोलर ऑर्बिट, ऑर्बिटल पीरियड, रेजोल्यूशन, यूजेस, दोनों 4-5 चीज़ें यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं
कि सन सिंक्रोनस सैटेलाइट का अल्टीट्यूड देखिए 700 से लेकर 900 तक रहता है, ठीक है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का देखिए अबाउट 36,000 36 किलोमीटर तक 36,000 किलोमीटर तक ये अल्टीट्यूड रहता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 2017 में बहुत ही इंपॉर्टेंट, नवंबर 2017 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा ट्रू है वहाँ पर आपको चूज करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो नंबर 1 देखिए, ये देखिए टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर मोस्टली जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ये करेक्ट है। यूजुअली प्लेस्ड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 30,000 किलोमीटर, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, ठीक है। ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है और ये अल्टीट्यूड हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 36,000 किलोमीटर तक रहता है। देखिए यहाँ पर मोर देन 30,000, तो ये करेक्ट होगा। नंबर बी देखिए रिसोर्स सैटेलाइट्स आर सन सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स, सन सिंक्रोनस यूजुअली प्लेस्ड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 300 to 1000 किलोमीटर, ये भी करेक्ट है, ठीक है। सन सिंक्रोनस का एल्टीट्यूड हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अल्टीट्यूड रहता है लेस देन 1000 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए 300 to 1000 किलोमीटर दे रखे हैं, तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसर्स इज एन एक्टिव रिमोट सेंसिंग सेंसर, ये भी पूछा गया था नवंबर 2017 में। यहाँ पर पूछा गया है कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग सेंसर कौन सा है। नंबर 1 फोटो कैमरा, नंबर 2 मल्टी फ्रेम कैमरा, नंबर 3 मल्टी बैंड स्कैनर, नंबर 4 रैडार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आप लोगों को पता होगा, पिछले क्वेश्चन में यहाँ ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में मैंने ये डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी, ये है रैडार। और यहाँ पर देखने का चीज है कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग सेंसर्स क्या है, ठीक है, और पैसिव पैसिव सेंसर क्या है, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव सेंसर का क्या रहता है, वो अलग मतलब इनका ओन सोर्स ऑफ लाइट रहता है, ठीक है, इल्यूमिनेशन, ठीक है, लाइट और इल्यूमिनेशन अपना ही लाइट रहता है इसका, ठीक है। ये नाइट में भी फोटो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। इट एक्टिवली सेंस ए पल्स एंड मेजर्स द बैक स्कैटर रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेंसर। लेकिन पैसिव सेंसर क्या होता है, पैसिव सेंसर मेजर्स रिफ्लेक्टेड सनलाइट एमिटेड फ्रॉम द सन व्हेन सन शाइन्स। पैसिव सेंसर यूजुअली मेजर्स दिस एनर्जी, कि पैसिव सेंसर का कोई ओन लाइट नहीं होता है, ठीक है। ये रात में जब सन नहीं रहता है, नाइट टाइम फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय अंधेरा होता है, तो फोटो कैसे कैप्चर करेंगे। जब दिन के टाइम में सनलाइट रहता है तभी फोटो कैप्चर कर पाते हैं। तो दोनों के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19, द UVI अल्ट्रा वायोलेट इंडेक्स वाज डेवलप्ड इन, ये क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2017 में। इसका ऑप्शन देखिए 1990s, 1950s, नंबर 2 1990s, नंबर 3 2000, 2010, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1990s। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ EMR स्पेक्ट्रल बैंड। ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया, इसी लेक्चर में डिस्कस किया नवंबर 2017, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा अल्ट्रा वायोलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड, ठीक है, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कलर्स इज प्राइमरी कलर्स। नवंबर 2017 में ये प्राइमरी कलर्स के बारे में पार्ट नंबर 1 वीडियो में डिस्कस किया था, पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। तो प्राइमरी कलर जो है वो है ब्लू, ग्रीन, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स यूजेस द वेक्टर एंड रास्टर डेटा, ठीक है, कौन सा सिस्टम यूज करता है वेक्टर एंड रास्टर डेटा को, ठीक है। ये पूछा गया था जनवरी 2017 में। रिमोट सेंसिंग सिस्टम,
number 2 geographical information system, number 3 global positioning system, and number 4 both 1 and 2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर लेंथ मेजर्स, यहाँ पर लीनियर लेंथ मेजर्स के बारे में पूछा गया है, कुड बी derived from the fractional measures of 10 to the power -6 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2017 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पेक्ट्रम के जो बैंड है वहाँ से। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं, नैनोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, नंबर 3 मिलीमीटर एंड नंबर 4 फेम्टोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, कहाँ गया, वो है नंबर 2 माइक्रोमीटर। मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम पे लगेगा। ठीक है, लीनियर लेंथ और फ्रिक्शनल मेजर्स। यहाँ पर नैनोमीटर का लीनियर लेंथ देखिए 10 to the power -9, माइक्रोमीटर का देखिए 10 to the power -6, मिलीमीटर का 10 to the power -3 और मीटर का 10 to the power 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर दो लिस्ट दे हैं, एक नंबर लिस्ट 1 पे है देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रल बैंड और नंबर 2 में है वेवलेंथ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2017 में। इसके ऊपर मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हैं, तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम लोग मैच करा लेते हैं फटाफट। विजिबल वेवलेंथ का, विजिबल स्पेक्ट्रल का वेवलेंथ है 0.4 to 0.7, अल्ट्रावायलेट का है 0.3 to 0.4, इंफ्रारेड का 0.8 to 1.1 और एंड थर्मल लास्ट में वो है 10.0 to 12.5। ठीक है, नेक्स्ट इस स्लाइड में ऑलरेडी दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, यहाँ पर असर्शन रीजन दिए, ये भी 2017 में पूछा गया था जनवरी। असर्शन देखिए, रिमोट सेंसिंग इज डिफाइंड एज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्वायरिंग डेटा अबाउट अर्थ्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये करेक्ट है, रिमोट सेंसिंग का डेफिनेशन है यहाँ पर। और रीजन देखिए, द कलेक्शन ऑफ डेटा इज ओनली कंडक्टेड बाय मीन्स ऑफ रिमोट सेंसर्स इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट एंड सैटेलाइट। ये भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ रहा है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।